मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों में अक्सर हस्बैंड के द्वारा यह बचाव लिया जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बेरोजगार है, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को इतना मेंटेनेंस देने में असमर्थ है। इस तरीके का अक्सर बचाव लिया जाता है। हालांकि इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और डिफरेंट हाई कोर्ट के द्वारा भी अपने कई फैसलों में यह बात कही जा चुकी है कि पति का यह कहना कि वो बेरोजगार है उसको भरण पोषण देने से बचा नहीं सकता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके का एक फैसला दिया। इस मामले में हस्बैंड के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस के खिलाफ एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले से वो तमाम महिलाएं जिनके मेंटेनेंस के मुकदमे चल रहे हैं और उनके हस्बैंड के द्वारा इसी तरीके का बचाव लिया जाता है कि वो बेरोजगार है, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन तमाम महिलाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। दोस्तों, ये जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, तेज बहादुर मौर्य वर्सेज निशा मौर्य केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में पति पत्नी के बीच में फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा जाता है, पत्नी के द्वारा दाखिल किया जाता है। पति हाजिर होता है, हाजिर होने के बाद पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन पे हियरिंग होती है और मात्र 4,000 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। हस्बैंड के द्वारा इस 4,000 रुपए के इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और यह कहा जाता है कि आदेश पारित करते समय पारिवारिक न्यायालय ने उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया। यह भी दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है और दोनों पक्षकारों के बीच एक हलफनामे के माध्यम से आपसी सहमति से अलगाव हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है इस केस का कि हस्बैंड के द्वारा यह कहा गया कि दोनों के बीच में एक एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट के जरिए दोनों लोग यानी पति पत्नी एक दूसरे से आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं और उसी हलफनामे के जरिए जो आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट हुआ था अलग रह रहे हैं और महिला दूसरे पुरुष के साथ रह रही है। फैमिली कोर्ट के द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया। इस तरीके की बहस करते हुए यह कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने जो 4,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश किया उसको निरस्त किया जाए। अब देखते हैं कि जो पत्नी के एडवोकेट थे उनके द्वारा क्या कहा गया और हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और अंत में किस तरीके का फैसला दिया गया। वाइफ के एडवोकेट के द्वारा हलफनामे के बारे में कहा गया कि क्योंकि महिला कम पढ़ी लिखी है इसलिए उसके पति ने धोखे से जानबूझ के उससे दस्तखत बनवा लिया। इस तरीके का दोनों के बीच में कोई कंप्रोमाइज या एफिडेविट नहीं बना कि दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। जहां तक महिला के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वो किसी पुरुष के साथ रह रही है, पत्नी ने इस आरोप का खंडन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक शरण की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। दोनों न्यायमूर्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। न्यायमूर्तियों ने कहा कि एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो वह कानून के तहत उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो लोग यह महसूस करते हैं कि शादी में खटास आ जाती है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो उन्हें शुरू में ही शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ये महत्वपूर्ण बात कही इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कि जो लोग यह महसूस करते हैं कि आपस में विवाद हो गया तो हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अगर उन्होंने शादी कर ली है तो वो मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए खराब आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं बना सकते। यह एक महत्वपूर्ण बात कही। इसी के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी पुरुष
अपनी पत्नी के भरण पोषण जिम्मेदारी से बचने के लिए आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं बना सकते। यह कहते हुए एक बात और कही कि फैमिली कोर्ट ने तमाम उन आरोपों को जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर लगाया गया था उचित रूप से विचार किया। अदालत ने आगे भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर भरोसा किया, जिसमें उसने तर्क दिया कि उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। बेंच ने पत्नी के इस दावे को भी संज्ञान में लिया कि उसे अपने बच्चों के भरण पोषण का बोझ उठाना पड़ रहा है। वाइफ ने कहा कि वो खुद अपने बच्चों का बोझ उठा रही, मेंटेनेंस का, उसके बाद जबकि आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने पति के द्वारा ये जो दाखिल की गई थी याचिका, इसको खारिज कर दिया गया। और जो महत्वपूर्ण बात कही कि जो लोग ये समझते हैं कि उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा विवाद होने के बाद, उनको शुरू में ही शादी नहीं करनी चाहिए और खराब आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जब पुरुष एक बार महिला से शादी कर लेता है तो कानून के तहत उसका भरण पोषण करना उसकी बाध्यता बन जाती है। यह थी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के संबंध में। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।